पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे रह गए। सुबह सर्दी में वोटिंग की कम शरह में दोपहर के बाद बेहतरी आ गई। इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ गई। कराची और हैदराबाद के 16 अजला में इंतखाबी मार्का जारी। मुआशी इंजन कराची की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा? हैदराबाद पर होगा किसका राज? फैसला करने के लिए आवाम पोलिंग स्टेशन पर मौजूद। वोटर्स शाम 5 बजे तक हक की रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। बल्दियाती हुकूमतों के कयाम के लिए हैदराबाद डिवीजन के अजला ठट्ठा, सुजावल, बदीन, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मटियारी और दादू में भी वोट डाले जा रहे हैं। कराची, हैदराबाद की निस्बत दीगर शहरों में पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद ज्यादा। सील नहीं है ये सील है, ये सील है। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई के एमपीए फिरदौस शमीम नकवी के बैलेट बॉक्स की सीलें तोड़ने का नोटिस ले लिया। कहा यह हरकत इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। फिरदौस शमीम नकवी ने यूसी 2 तहसील म्यूनसिपल कमेटी जिना में बैलेट बॉक्स की सीलें खोलकर दिखाई थी। उनका एतराज़ था कि ये सीलें तोड़े बगैर खोली जा सकती हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन जिला वस्ती की यूसी 3 में नकाबपोश अफराद के पोलिंग स्टेशन में घुसने की मुबैना वीडियो सामने आ गई। पीटीआई का इल्जाम है कि नकाबपोशों ने पोलिंग अमले और रिटर्निंग अफसर को हिरासा किया, इंतखाबी सामान से छेड़छाड़ की। सिक्योरिटी के लिए पुलिस मौजूद है, पोलिंग अमला मौजूद है, पोलिंग एजेंट्स मौजूद है, वोट डालने के लिए वोटर्स भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बैलेट पेपर नहीं पहुंचे हैं। ये दास्तान है न्यू कराची यूसी 5 की पोलिंग स्टेशन नंबर 10। मैं यहाँ पे कैंडिडेट हूँ। यहाँ पे जो है सुबह से जो है बॉक्स नहीं आए, बैलेट पेपर नहीं है, हर जगह का यही हाल है। 9 बजे से खड़े हैं, कैंडिडेट स्कूल में हमारा वोट पड़ा है, वोटिंग ऑफिस का बॉक्स ही नहीं। मैं वोटर हूँ, किसी का एड्रेस कहीं डाला है, किसी का बाप का नाम कुछ और लिखा हुआ है, तो दूसरा बैलेट बॉक्स अभी तक किसी भी जगह पर नहीं आए। कराची में बेइंतजामी और इंतखाबी सामान ताखीर से पहुंचने की शिकायत। ख्वाजा अजमेर नगरी की पुलिस मोबाइल 12 बजे तक इंतखाबी सामान के हमरा पता पूछती रही। न्यू कराची में मुतादिद यूसीज में इलेक्शन का सामान ही ना पहुंच सका। पिपरी में एक पोलिंग स्टेशन का सामान दूसरे पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। हमले के बैलेट पेपर्स पर गलत मोहर लगाने से बैलेट पेपर जाया होने की भी शिकायत। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर का इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। सोहराबगोड टाउन की 4 यूसीज में दोपहर 12 बजे तक पोलिंग शुरू नहीं हुई। तहकीकात का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ ने इल्जाम लगाया है कि बल्दियाती इलेक्शन में माफिया के कारिंदे धांधली करा रहे हैं। कई पोलिंग स्टेशन पर दोपहर 12 बजे तक अमला नहीं पहुंचा। अली जैदी का पोलिंग का वक्त बढ़ाने का मुतालिबा। हम एक ही चीज़ डिमांड रख रहे हैं इलेक्शन कमीशन से अक्रॉस द सिटी ऑफ कराची कि क्योंकि आपका पोलिंग एजेंट, आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लेट थे, आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अनट्रेन्ड थे, पोलिंग लेट शुरू हुई है, पूरे कराची में पोलिंग लेट शुरू हुई है, पोलिंग का वक्त बढ़ाया जाए। कराची के इलाके गुलबर्ग के मेट्रोपॉलिटन स्कूल में पोलिंग रुकवाने की कोशिश पर कशीदगी। चंद अफराद ने पोलिंग स्टेशन में दाखिल होकर बैलेट बॉक्स जमीन पर गिरा दिया। बैलेट पेपर्स फाड़ दिए गए। पोलिंग स्टेशन घुसने वालों की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मंगू पीर की यूसी 3 में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में तल्ख कलामी। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर इंतजामिया से मिलकर धांधली का इल्जाम। कशीदगी के पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स मौके पर पहुंच गए। मटियारी के एक पोलिंग स्टेशन पर सियासी कारकुनान में झगड़ा। लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस एहलकार तमाशाई बना देखता रहा। जामशोरों में खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर मर्दों के दाखिले पर तसादुम हुआ। चारों जाने पानी ही पानी और बीच में पोलिंग स्टेशन। सैलाबजदा इलाके खैरपुर नातनचा की यूनियन काउंसिल गाड़ी के वोटर्स पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए लकड़ियों के नाजुक पुल से गुजरने पर मजबूर।
सहवन में सैलाब से खस्ता हाल स्कूल की इमारत में पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग अमला क्लासरूम्स में बैठने से इनकारी, खुले आसमान तले वोटिंग जारी। इमारत में बिजली का भी इंतजाम नहीं, वोटों की गिनती का अमल मुतासिर होने का खदशा। सर्द मौसम आड़े आया ना मुश्किलात, जमहूरियत पर यकीन रखने वाले हर रुकावट पार करके वोटिंग में शरीक। 86 साल के बुजुर्ग से लेकर नौजवानों तक, खवातीन से लेकर खुसूसी अफराद तक सब अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। चनेसरकोट में 80 साल की खातून झुकी कमर से वोट डालने पहुंची। मंगूपीर की अमरीन हैदर व्हील चेयर पर वोट डालने आई। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि वो अपने इलाके के मसाइल से परेशान है, पहली बार अपना वोट कास्ट किया है। जिला मटियारी और सुजावल में वोट डालने के लिए खवातीन की बड़ी तादाद घरों से निकल आई। मटियारी के टाउन कमेटी न्यू सैयदाबाद के वार्ड नंबर 3 में खवातीन का रश। खवातीन जोक दर जोक अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रही हैं। सुजावल में सुबह खाली नजर आने वाले पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की बड़ी तादाद पहुंचना शुरू। खवातीन वोटर्स की भी लंबी कतारें। पसंदीदा जमात को जितवाने के लिए खवातीन पुराज़ुम। कराची के अवाम ने एमक्यूएम की आवाज पर लब्बैक कहा। अवाम जाली हल्काबंदियों को मुस्तरद करके एमक्यूएम के साथ हैं। रहनुमा एमक्यूएम वफाकी वजीर अमीनुल हक की जियो न्यूज से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुज़श्ता शब बल्दियाती इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान किया। कहा, बल्दियाती इलेक्शन में पहले से धांधली हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने हमारे एतराज़ात नहीं सुने, वफाक में साथ ना छोड़ने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अवाम से भरपूर अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लेने की अपील। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पहली बार हैदराबाद का मेयर जियाला होगा। ख्वाहिश है कि मेयर पीपल्स पार्टी का हो, लेकिन मेयर पीडीएम का तो जरूर ही होगा। इलेक्शन के बाद सबको साथ लेकर चलने का अज़्म। कराची, हैदराबाद और दादू के अवाम वोट डालने के लिए बाहर निकलें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अवाम से अपील। कहा, अगर वो अपनी जिंदगियों में तब्दीली चाहते हैं तो आज वोट डालना जरूरी है। इंतजामात पर काफ़ी मसला है, बहुत सारी जगहों पर पोलिंग इंतजामात नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की शिकायत। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने आखिरी वक्त तक कंफ्यूज रखा। इलेक्शन कराची के अवाम की बहुत बड़ी कामयाबी है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि अगर मुदाखलत के शवाहिद हैं तो ज़रूर सामने लाएं। इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, मजमूई तौर पर इलेक्शन ठीक हो रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने हल्का बंदियों पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान की तरदीद कर दी। कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों से आगाह है। सिंध में बल्दियाती हल्का बंदियाँ इलेक्शन एक्ट और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत की गई हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हल्का बंदियों की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद सियासी राब्तों में तेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात आज होगी। बिलावल भुट्टो भी शरीक होंगे। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद की सूरत हाल, सूबाई असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक बातचीत होगी। नवाज शरीफ की पार्टी को इलेक्शन के लिए तैयार होने और शहबाज शरीफ को पार्लिमानी बोर्ड बनाने की हिदायत। लंदन से वीडियो लिंक पर पार्टी इजलास में कहा कि लोगों को बताएं कि इमरान खान के दौर में मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा। पार्टी इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब और केपीके का इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ा जाए। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए इमरान खान आज परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे। निगरान सेटअप के लिए नामों पर मुशावरत होगी। इमरान खान ने पार्टी को आम इंतखाबात के लिए टिकटों की मंजूरी का अमल शुरू करने की इजाज़त दे दी। इमरान खान की खाफ लीग को तहरीक इंसाफ में जम करने की ख्वाहिश। परवेज इलाही ने कहा कि एमपीएज और एमएनए से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। लाहौर में खातिमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा कि अब उन्हें पता चलेगा जब सदर अलवी वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। पीडीएम में अब ऐसी फूट पड़ेगी कि उठने के काबिल नहीं होंगे।
ये बेनकाब हो चुके, अब गैब से मदद नहीं आएगी। निगरान वजीर आला के इंतखाब के लिए वजीर आला परवेज इलाही और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिख दिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने आखिर तक असम्बली तोड़ने की असम्बली पर दस्तखत न किए। 48 घंटे गुजर जाने के बाद पंजाब असम्बली अस्कु टूट गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ना टूटी। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं कि जब असेंबली तोड़ने की समरी गवर्नर को भेजेंगे तो साथ सहाफ़ियों को भी भेजेंगे। वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये रवा मुद्दत में बतौर वज़ीर आला उनका आखिरी खिताब है। मुस्ताफी PTI MNA नासिर मूसा जई की JUI में शमूलियत के लिए पेशावर में जलसा। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए आज मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पोलियो वर्कर्स ने मुश्किल हालात में अपना काम जारी रखा। चंद माह में वज़ीरिस्तान में पोलियो के 20 केसेस आए। अल्लाह का शुक्र है कि पोलियो का फैलाव वज़ीरिस्तान तक महदूद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तमाम सूबाई हुकूमतें विफाक से मिलकर पोलियो वबा का खात्मा करेंगी और पोलियो को हमेशा के लिए दफन कर देंगी। IMF से पैसे मिले तो 15 दिन बाद फारिग कर दिया गया। थोड़ी सी बेहतर हालत में मईशत छोड़ी थी। पुरानी रिवायत के मुताबिक सब्सिडी देने की आदत अपना ली गई। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हुक्मरान उम्रा करने नहीं जाते, तेल लेने जाते हैं। जब पाकिस्तान अपने लिए काम नहीं करता तो दूसरे हमारे लिए क्यों करेंगे। नेपाल में तैयारा गिरकर तबाह। जाए हादसा से 67 लाशें निकाल ली गईं। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक तैयारे में सवार मुसाफिरों में गैर मुल्की भी शामिल थे। ATR 72 तैयारे ने बुखारा से काठमांडू के लिए उड़ान भरी थी। तैयारे में अमले समेत 72 अफराद सवार थे। अमरीकी सदर जो बाइडन की डेलावेयर की रिहाइशगाह से मजीद खुफिया दस्तावेजात बरामद। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर के खानदानी घर से खुफिया मवाद के 5 इजाफी सफ़ात मिलने की तस्दीक कर दी। कहा, दस्तावेजात महकमा इंसाफ के हवाले कर दी गईं। यहीं से पहले ओबामा और बाइडन की साबिक इंतजामिया के दस्तावेजात मिल चुकी हैं। अमरीकी सदूर और नायब सदूर अपनी ईमेल्स, खतूत और सरकारी दस्तावेजात नेशनल आर्काइव्स को देने के पाबंद है। रिपब्लिकन्स की जानिब से मामले की तहकीकात का मुतालबा।